बढ़ते हैं खबरों में आगे। देवास में आज सुबह महात्मा गांधी बस स्टैंड पर बस के ब्रेक फेल हो गए, जिससे बस में सवार यात्री नहीं थे, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जानकारी के लिए बता दें कि देवास बस स्टैंड से देवास देपालपुर छिपरा से ग्रामीण क्षेत्र की ओर चलती है। आज सुबह जब बस स्टैंड पर पहुंची तब चालक ने जैसे ही बस को स्टैंड के पास खड़ा किया तो अचानक से बस का ब्रेक फेल हो गया और बस जैसे तैसे बस स्टैंड पर खड़े करने के लिए चालक बस खड़ी करने में लगा। वहीं शौचालय के पास बनी पान की दुकान की बाउंड्री से टकरा गई। यदि बस का ब्रेक स्टैंड में फेल ना होकर चलते हुए ब्रेक फेल होता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बड़ी घटना होने से टल गई, मतलब मानते हो इस चीज को आप? मानता हूँ। तो आपने गाड़ी चलाने के पहले ब्रेक चेक नहीं करे? करे थे ना, वहाँ से स्टैंड से लाया लगाई। कहाँ से लेके आए थे, कहाँ पे खड़ी कर दी? अपने नगर पालिका से। नगर वाले से लेके आया या खड़ी कर दी? हाँ। कोई आमने सामने तो नहीं था? नहीं था ना। नीमच जिले की नगर पंचायत कुकड़ेश्वर की 3 उपलब्धियां और तीनों बंद पड़ी हैं। नगर की नवनिर्मित नाले के ऊपर बनी सब्जी मंडी जो लाखों की लागत से बनी है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन सब्जी विक्रेताओं को अंदर नहीं बिठा पाए हैं, जबकि सब्जी मंडी के सभी चबूतरे व्यापारियों को बेच दिए गए हैं। और नगर के गौरव मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री सुंदरलाल जी पटवा, जिनकी स्मृति स्मारक जो कि एक सेल्फी स्टैंड पटवा प्रदर्शनी के रूप में भी तैयार कर रखा है, लेकिन सामने हाथ ठेला गाड़ियों के कारण दिखाई नहीं देता, जिस पर ताला लगा रहता है। नगर का बस स्टैंड पूरी तरीके से अतिक्रमण से घिरा हुआ है और आने जाने वाले राहगीरों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और एक्सीडेंट का भय भी बना रहता है। लेकिन नगर में नियमित समय पर साफ सफाई नहीं होती है। नगर में स्वच्छता को लेकर जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं है और नगर में अतिक्रमण के चलते यातायात पूरी तरीके से बाधित होता है। जिम्मेदार कौन है और क्या बोले व्यापारी और अधिकारी, आइए सुनते हैं। साफ सफाई के लिए पूरा नगर पंचायत प्रशासन जो है पूरी तरीके से जिम्मेदार है। कोई किसी भी प्रकार की यहाँ पे साफ सफाई नहीं है। लोग यहाँ पे गंदगी करते हैं, नगर प्रशासन का इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। दरोगा जी जो भी हैं यहाँ पे आते हैं सिर्फ अपना काम करके कि हाँ भैया मैंने किया है ये करके चले जाते हैं। किसी भी तरह की कोई साफ सफाई नहीं है, गंदगी हमेशा रहती है। अभी सब्जी विक्रेताओं को सब्जी मंडी में बिठा के इसका सदुपयोग किया जाए। ऐसी सब्जी मंडी पूरे नीमच जिले में कहीं पे भी आपको देखने की नहीं मिलेगी। ये सब्जी मंडी बहुत बढ़िया है, बाकी इसका हमेशा दुरुपयोग ही हो रहा है। यहाँ पे आए दिन सटोरिये और नशेड़िए बैठे रहते हैं। इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और नगर प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध है कि तमाम सब्जी विक्रेताओं को इस मंडी में बिठाया जाए। यहाँ पे सब्जी मंडी 2 साल से हम रह रहे हैं, यहाँ पे दुकान लगा के, पर यहाँ पे कोई ग्राहकी नहीं होती है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना कोई साफ सफाई होती है, ना कोई ग्राहक आता है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पे इस मंडी को चालू करें ताकि हमारी ग्राहकी भी चले और इस यहाँ का लाभ ले सके। पिछले 3 साल पहले यहाँ 14 लाख में दुकान खरीदी और उसका मुझे आज तक कोई बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि प्रशासन अभी तक मंडी चालू नहीं करवाया है और यहाँ सफाई भी नियमित नहीं होती है और ग्राहक मंडी में आते नहीं हैं और दारू पीने वाले लोग बैठे हैं जिस प्रकार आप देख लो यूँ। और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सफाई नहीं होती है नियमित और यहाँ पर खरीदे हुए व्यापारियों को भी नहीं बैठने दे रहे हैं। नगर पालिका आज मैंने सीएमओ को भी बोला है कि यहाँ जो भी सड़क पे ठेले गाड़ी लगाए हैं इनको सब्जी मंडी में प्रतिस्थापित किया जाए और इस संबंध में मैं सीएमओ से पूरी जानकारी लेके इसको व्यवस्थित करवाता हूँ। सर, नगर का बस स्टैंड पूरा अतिक्रमण से घिरा हुआ है और पटवा स्मृति जो बनी हुई है सर वहाँ ताला लगा हुआ है। मतलब इतना अतिक्रमण कि सर वहाँ बाहर से आने वाले को कुछ दिखता नहीं क्या है यहाँ पे और क्या नहीं है। जो भी आप अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, आज सीएमओ को मैंने 1 हफ्ते के अंदर इस अतिक्रमण को दूर करने के लिए निर्देश किए हैं और साथ में पुलिस बल भी उपलब्ध कराएंगे, तो 1 हफ्ते के अंदर ये जो अवैध अतिक्रमण है इससे मुक्ति हो जाएगी। सर, यहाँ पर स्वच्छता को लेकर जब देखा जाए तो सब्जी मंडी और आसपास के एरिया में इतनी गंदगी है सर कि आसपास के दुकानदार परेशान होते हैं। आज शांति समिति की बैठक में ये मुद्दा उठा था, जो वहाँ पे जो बड़े नाले हैं जी, वहाँ जेसीबी लगा के 3 दिवस के अंदर जेसीबी से काम स्टार्ट हो जाएगा और नालों को पूर्ण रूप से साफ करने की जिम्मेदारी सीएमओ को सबके सामने दी है। नगर परिषद द्वारा जो सब्जी मंडी का निर्माण किया गया, इसका लोकार्पण भी 2018 को हो चुका है। सब्जी मंडी व्यवसायियों द्वारा जब सब्जी मंडी की नीलामी हुई थी उस समय थोड़ा विरोध हुआ था। उस विरोध के बाद इन्होंने एक न्यायालय में वाद दायर किया गया। उसके पश्चात भी हमने इनको बहुत बार समझाइश देकर सब्जी मंडी में बिठाने का प्रयास किया है, लेकिन उनकी हठधर्मिता की वजह से आज करोड़ों की सब्जी मंडी एक
बेसुध की हालत में पड़ी हुई है और सब्जी व्यवसायियों की हठधर्मिता है कि हमने न्यायालय में बात दायर करेगा, न्यायालय निर्णय जो भी होगा उसके बाद भी हमने प्रशासन को भी अवगत कराया कि नगर में मतलब मेन रोड पे बहुत अतिक्रमण है, ठेला गाड़ियां खड़ी है, उससे आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। उसके लिए भी हमने प्रशासन को अवगत कराया है और प्रयास ये करूंगा कि आगे भी प्रशासन को अवगत करा के इसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूं। कोतमा पुलिस द्वारा दोपहर पथरौड़ी गांव के पास हाईवे के किनारे एक अज्ञात दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी खड़ी थी जिसमें 233 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 11,65,000 रुपए आंकी गई है। आपको बता दें कि इसकी पुष्टि अनूपपुर एडिशनल एसपी द्वारा की गई है। बताया जा रहा है कि वाहन हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त होकर किनारे खड़ी थी और गांजे की खेप छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की ओर आ रही थी। आपको बता दें कि एडिशनल एसपी द्वारा बताया गया कि गाड़ी में अवैध मादक पदार्थ गांजे की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कोतमा थाना प्रभारी द्वारा विशेष टीम गठित कर चेकिंग के दौरान दोपहर पथरौड़ी गांव के पास हाईवे किनारे एक अज्ञात गाड़ी संदिग्ध हालत में मिली। गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी में अवैध मादक पदार्थ गांजा 233 किलो रखा हुआ था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 11,65,000 रुपए है। इसे जब्त करके एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सर, आज कोतमा पुलिस को लगभग 2 क्विंटल 33 किलो गांजा बरामद हुआ। क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई? आज सुबह सूचना मिली थी कि गांजे की बड़ी खेप जिले में आने वाली है, तो सारे थाना प्रभारियों को इस संबंध में चेकिंग के लिए और जो भी बॉर्डर के थाने हैं उनको अलर्ट किया गया था। इसी अनुक्रम में कोतमा पुलिस भी चेकिंग में थी। सडनली चेकिंग में सूचना मिली उनको कि एक आर्टिका गाड़ी जो लावारिस स्थिति में कहीं पे है, थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ गए वहाँ पे, उन्होंने वहाँ गाड़ी को सर्च किया, उसमें 2 क्विंटल 33 किलो गांजा उनको मिला है। और ये गाड़ी मूलतः जो नंबर प्लेट है वो सीधी छत्तीसगढ़ का है। तो गाड़ी में जो और पेपर्स मिले हैं उन पेपर्स के आधार पर हम इसको और वेरीफाई कर रहे हैं कि गाड़ी किसकी है, उसके बाद हम उसको और आगे ट्रैक करेंगे। लगभग कीमत क्या होगी सर इस गांजे की? ये करीब 11.5 लाख के आसपास का गांजा है। तो सर, इससे पहले भी लगातार कई बड़ी खेप आई है, तो क्या उस सरगना तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है जो इस गांजा को ला रहे हैं? जटेरी में बड़ी खेप 2 गाड़ियां पकड़ी गई, कोतमा में भी इससे पहले कार्रवाई हुई थी, तो ये लगातार अनूपपुर गढ़ बनता जा रहा है क्या? नहीं, गढ़ नहीं बनता जा रहा है। बेसिकली इसमें जितने पुराने प्रकरण हुए हैं, नगर में स्थानीय कृषि उपज मंडी परिसर में मंडी तोलावटियों ने अपनी मांग को मनवाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे को बंद किया। वहीं मंडी तोलावटियों का कहना है कि कृषि उपज में तोल से मिलने वाली 75 पैसे प्रति क्विंटल वाली राशि को शासन द्वारा बंद कर दिया गया। इसलिए तोलावटियों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए अनुविभागीय अधिकारी के नाम 31 दिसंबर 2020 को एक ज्ञापन भी दिया था, लेकिन ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर स्थानीय मंडी परिसर में उन्होंने अपना कार्य बंद कर दिया। इसके साथ ही बड़ा इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे को भी बंद कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने मंडी परिसर में ही शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन भी किया। तुलाई कार्य बंद होने के कारण किसान जन परेशान होते रहे, जिसके बाद किसान भी आक्रोशित हो गए और वो मंडी सचिव के पास पहुंचे, जहां पर उन्हें उचित आश्वासन नहीं मिला तो वो आक्रोशित होकर अनुविभागीय अधिकारी शिवानी तरेटिया के पास जा पहुंचे। उन्होंने अपनी समस्याओं से एसडीएम को भी अवगत कराया। पहले जो दर मिलती थी प्रति क्विंटल तुलावटी को प्रति क्विंटल से, उसको लेकर विवाद था क्योंकि शासन पक्ष से फ्लेट काटा शुरू होने के कारण जो राशि तुलावटियों को मिलती थी वो बंद कर दी गई है। उसके संबंध में ये विवाद चल रहा है। इसके लिए किसान संघ के कुछ संबंधित को और तुलावटी संघ के संबंधित को बुलाकर एक मीटिंग की अरेंजमेंट हमने फ्राइडे के दिन किया है और हम उसके लिए एक लेटर भी निकाल देंगे। फिर आपसी समन्वय से जो भी निराकरण होता है वो किया जाएगा। अभी काम शुरू करवा दिया है मंडी का। आज अपने ये जो तोल काटा है, इलेक्ट्रॉनिक तोल काटा, किस लिए बंद किया गया है यहाँ पर? इसलिए किया गया कि 1/7/2020 से इस कांटे से मिलने वाली 75 पैसे तुलाई बंद कर दी गई थी। तो इसके पहले हमने 2005 में भी आवेदन किया गया इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे भी तुलावटी श्रमिकों को दिया जाए, ताकि ये 30 आदमी 40 आदमी जो भी हैं तुलावटी अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। 30 आदमी का गला काट के एक आदमी को ये व्यवस्था दी गई है 2004 से। तो इसका हमने पहले भी विरोध करा था, अभी भी कर रहे हैं कि कम से कम ये जो 30-40 आदमी इनका रोजी रोटी छीन के एक पूंजीपति को देना कौन सा ये न्याय है, और इनको इनका अधिकार दिया जाए, या फिर छोटे कांटे से जो माल तुल रहा है सगला माल छोटे कांटे से तुलवा जाए। किसान और व्यापारी के बीच की मध्यस्थता हमेशा तुलावटी करता आया है जब से ये अधिनियम बना, जब से अभी तक।
अचानक इसको बंद कर देना, 40 आदमी के परिवार पूरे प्रदेश में 25,000 तुलावटी अम्माल है, इनके भी रोजगार कर दिया गया है। इस संबंध में जो है हमने यहाँ कांटे की मांग करी थी, लेकिन उसको अनदेखा किया गया और वापस उस कांटे वाले को 10 साल के लिए आवंटित बढ़ाया गया। ये उसके एग्रीमेंट की कापी भी इसमें हमारे 7 साल लगने हैं। हमने क्या श्रीमान जी, जब हमने 2005 में आपको आवेदन दिया था तो आपने हमको आवंटित क्यों नहीं किया? तो उन्होंने क्या, मंडी बोर्ड का ऐसा आदेश है। इसके पहले हमने जो इस कांटे पे से 5 रुपये मिलते थे हमको, फिर बाद में 2010 से 10 रुपये मिलने लगे, फिर 2014 से हमको इसमें 75 पैसे प्रति कुंटल से पैसा मिल रहा था। वो राज्य सरकार ने किसी कारण से उसको काट दिया है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि इतने सारे लोगों को बेरोजगार करके 25 आदमी 50 आदमी को पूरी इनका अधिकार दे दिया, कौन सी मानसिकता का परिचय है? तो इसलिए या तो प्रदेश में या देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, इतने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए इनको ये कांटे आवंटित किए जाए, या इस कांटे से तुलने वाली पारिश्रमिक छोटे पे तुले या बड़े पे तुले एक समान मजदूरी दी जाए। ये हमारी मैसेज मांग थी। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मरीज के बाद एक फिर सरकार ने प्रदेश में एहतियात बरतने के निर्देश दे चुकी है। इसके साथ ही कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू में धारा 144 लगने का भी विचार चल रहा है। इसी को देखते हुए नसरुल्लागंज में राजस्व, नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर सड़क पर उतरकर बिना मास्क चल रहे लोगों को रोककर मास्क लगाने की समझाइश दी गई एवं चालान भी बनाए गए। वहीं एसडीएम दिनेश सिंह तोमर ने बिना मास्क वालों की क्लास भी ली और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। देखा आपने समाचार पत्रों के माध्यम से और सभी चैनलों के माध्यम से ये बड़ा क्लियर हो गया है कि कोरोना का संक्रमण फिर से फैल रहा है। तो ये शासन स्तर पर ही ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी जो है कोई भी व्यक्ति बाहर बिना मास्क के ना निकले। इसी प्रकार दुकानदारों को भी हमने समझाइश दे रहे हैं, सभी को समझाइश दे रहे हैं कि दुकान वाले स्वयं भी मास्क लगा के रखें, अपने ग्राहकों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। और ये मोटरसाइकिलों जो बाहर घूमते हैं उन लोगों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं कि भाई आप बिना मास्क के बाहर ना निकले। यदि मास्क के बिना निकलेंगे तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना को लेकर आप मतलब आम जनता को क्या अपील करना चाहते हैं? नहीं, अपील हमारी यही है कि जैसा कि मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल और बड़े शहरों में रात्रिकालीन लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो मेरी नसरुल्लागंज के जो वामी सभी निवासियों से अपील है कि वो इस कोरोना महामारी के जो संक्रमण को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें और आस पड़ोस सभी अपने मोहल्ले वालों को प्रेरित करें कि सभी लोग मास्क लगाएं। नसरुल्लागंज में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दिनेश सिंह तोमर द्वारा कबड्डी के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए टी-शर्ट एवं मास्क वितरित किए गए। वहीं इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तोमर द्वारा खिलाड़ियों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। इस कार्य को देखते हुए खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखा गया। वहीं खिलाड़ियों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को धन्यवाद ज्ञापन भी किया गया। वहीं व्यायाम शिक्षक नीलमणि सिंह सेंगर और सचिन त्रिवेदी ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य अंतर जिला जूनियर बालिका वर्ग की प्रतियोगिता जो कि 18 मार्च से 20 मार्च तक रतलाम में आयोजित होने जा रही है, इसमें मध्य प्रदेश के 16 जिले के खिलाड़ी भाग लेंगे। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज से छात्राएं कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेंगी। अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेट रतलाम खेलने। सर ने खुद के उससे हम लोग के लिए किट बनवाई और जो हमारे सीनियर भैया भी हैं राम ककोड़िया, उनके लिगामेंट में बहुत प्रॉब्लम थी तो उनका भी अभी ट्रीटमेंट कराया है, सर्जरी करवाई है और सर का बहुत अच्छा सहयोग है हमारे लिए। मतलब सपोर्ट तो सर बहुत करते हैं। अभी किट भी बनवा के दी है और पिछले टूर्नामेंट वगैरह की भी घोषणा की है। मामला क्या, बच्चे यहाँ की प्रतिभा है अपने नसरुल्लागंज की और रतलाम इंटर स्टेट खेलने जा रही हैं, तो यहाँ हम लोग से मिलने आए तो हमको चलो सबको शुभकामनाएं दे दें। तो आगे आप बच्चों को किस प्रकार से प्रोत्साहन करेंगे? नहीं, मेरी तरफ से हमेशा खेल के लिए काफ़ी प्रोत्साहन रहेगा और कहीं हम लोग जो भी मदद होगी हम लोग हमारे हमेशा करने के लिए तैयार रहेंगे। जिस प्रकार शुभकामनाएँ बच्चों के साथ में, खास करके यहाँ के जो कोच हैं ये लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। मैं देखता हूँ शाम को तो लगता है कि नहीं चीज़ें अच्छा इनकी मेहनत भी रंग ला रही है। ये अभी ग्रामीण जो कबड्डी प्रतियोगिता चल रही थी उसमें एसडीएम साहब माननीय जो निर्देशन में हुआ था, उस दिन बच्चों का खेल देखा। बच्चों को, लड़कियों को विशेष तौर से खेल को बहुत प्रभावित हुए और हमारे जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीएम साहब, सीओ साहब और अपने सीओ साहब, एसडीएम साहब को बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो बच्चियों के लिए उन्होंने किट
टी शर्ट नेकर और पूरा टाइटी सहित पूरा किट जो है 12 किट उन्होंने अपनी तरफ से प्रदान की है कि मैं गिफ्ट के तौर पे, और शुभकामनाएं दी हैं कि बच्चे बहुत अच्छा खेलें और राष्ट्रीय लेवल पर तो चूंकि नसुलान के बच्चे भाग ले ही रहे हैं, उनकी शुभकामनाएं हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बच्चे भाग लें ताकि नगर नसुलान का नाम रोशन हो। ककनार क्षेत्र के ग्राम डाइफोडिया में 15 गांव से महिलाओं को बुलाया गया था। हर गांव से 10-10 महिला उपस्थित रही। 2 गज की दूरी का भी पालन किया गया। मास्क भी पहनने के लिए कहा गया। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए कहा गया। सबसे पहले मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद आगा खागा ग्राम समर्थन कार्यक्रम की ओर ग्रामीण क्षेत्र में कौन-कौन से विषय पर कार्य करते हैं उस बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में महिला दिवस कैसे मनाया जाए संबंध में जानकारी दी गई। महिला दिवस महिलाओं का एक बड़ा त्योहार माना जाता है। महिला ही एक महिला की सहयोगी होती है और आदमी के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है। इस प्रकार से महिलाओं का उत्साहवर्धन भी किया गया। खेल के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया गया, जैसे कि पढ़ाई के ऊपर एक नाटक कर समझाया गया कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, और नुक्कड़ डांस, चेयर रेस, नींबू रेस और रस्सी खींच कार्यक्रम भी रखा गया। लटेरी के तालाब के नजदीक सरकारी जमीन पर बंचकर समाज का एक चबूतरा बन रहा था, जिसे प्रशासन ने अवैध घोषित करते हुए एक दिन पहले तोड़ने का प्रयास किया, जिसे रोकने के लिए समाज के सदस्य, महिला एवं पुरुष मौके पर पहुंचे। उसी को लेकर समाज के सदस्य आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए धार्मिक स्थलों को तोड़ने से रोकने की मांग की। हमारे लटेरी में पूर्वजों का एक चबूतरा था जो कि तालाब के किनारे था। वो गहरीकरण जब तालाब हुआ तो वो चबूतरा ढक गया। उसी के ऊपर हमने थोड़ा सा चबूतरा बना रखा है। उसे प्रशासन उस चबूतरे को तोड़ने कल जीबीसी नगरपालिका प्रशासन पहुंची थी, हमने रोक किया। फिर वो नहीं माने, फिर हम एसडीएम महोदय के पास गए। उन्होंने कहा हम 24 घंटे के आपको देते हैं, 24 घंटे के अंदर आप हटा लीजिए या ऊपर से किसी से कलेक्टर महोदय को आदेश ले लीजिए ताकि हम उसे न तोड़वा पाएँ। देवास जिले के कांटाफोड़ में न्यू हिंदुस्तान क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत बुधवार को मुख्य अतिथि डिजिटल इंडिया के प्रभारी जयवर्धन जोशी, अध्यक्षता सत्यनारायण त्रिवेदी और विशेष अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष रंगेश बियानी के साथ की। इसके साथ ही स्वागत भाषण भाजपा नगर अध्यक्ष सुशील पसारी ने दिया और आभार सूत्रधार आशुतोष पारसर ने माना। इसके साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जयवर्धन जोशी ने कहा कि देश के पहले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने देश के अंदर खेलो इंडिया का नारा दिया था, और इसी तर्ज पर आज कांटाफोड़ में ये क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें ग्रामीण प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में खेलों का विशेष महत्व है और बहुत समय के बाद नगर में कोई बड़ी खेल प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसमें सभी का सहयोग सराहनीय है। जीरापुर तहसील और अन्य गांव खेड़ों से करीब 54 श्रद्धालु जन का एक जत्था गाड़ी से कोडाकिया गांव स्थित पडेतिया के हनुमान मंदिर से 15 दिनों की तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुआ था, जो सूर्य मंदिर, शेषनाग, ऋषिकेश, नीलकंठ महादेव मंदिर होते हुए वैष्णो देवी, बाघा बॉर्डर, स्वर्ण मंदिर होते हुए तीर्थ यात्रा कर लौटे। इस दल जत्थे की वापसी पर इनके परिजनों ने इनका भव्य स्वागत कर, सम्मान कर, आशीर्वाद लिया और पवित्र नदी के गंगा जल को ढोल ढमाकों, आतिशबाजी के साथ पूजन अर्चन कर बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से अपने घरों के पूजा स्थल में रखा। नगर परिषद भौरासा की कांग्रेस शासित परिषद का कार्यकाल 8 जनवरी को समाप्त हो गया था। इसके बाद नगर परिषद की कमान सीएमओ प्रशासक के हाथों में दी गई। तब सोनकच्छ तहसीलदार जीएस पटेल को भौरासा नगर परिषद का प्रशासक नियुक्त किया गया था, जिसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया। इसके बाद 1 माह से भौरासा नगर परिषद में प्रशासक का पद खाली पड़ा हुआ था, जिस पर आज भौरासा के नायब तहसीलदार अभिषेक चौरसिया को देवास जिला कलेक्ट्रेट के द्वारा भौरासा नगर परिषद प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्हें आज नगर परिषद भौरासा में पहुंचकर प्रशासक का पद ग्रहण करने के बाद नगर परिषद सीएमओ माया मंडलोई और अन्य कर्मचारियों ने इनका पुष्पमाला पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया। मैंने अभी इस बारे में सीएमओ से चर्चा की है। सीएमओ ने बताया है कि उसको नोटिस जारी कर दिया है और उसको मैं भी कल ठेकेदार को बुलवा के इस संबंध में बात कर लेता हूँ कि किस कारण से उनके द्वारा कार्य में लापरवाही की जा रही है। अगर कोई लापरवाही की जा रही है तो उस ठेकेदार को हम ब्लैक लिस्टेड करेंगे और बाकी सारी कार्रवाई करेंगे। और हमारा प्रयास है कि जो भी समस्या है नगर की नल जल योजना से संबंधित, उसका निराकरण हम करवा दें अगले 7 दिन में। आज शमशाबाद में कांग्रेसी नेता तहसील कार्यालय पहुंचकर भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेसियों ने तहसीलदार के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पीएम आवास योजना की 273 की सूची में अपात्र लोगों की जांच वीडियोग्राफी के साथ की जाने की मांग की।
कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि जांच दल के साथ वीडियोग्राफी हो तो मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और पात्र लोगों को न्याय मिल सके। दरअसल 9 मार्च को कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री के नाम एक तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें भाजपा के रसूखदार नेताओं के नाम पीएम आवास योजना की सूची में गलत तरीके से जोड़ने के आरोप में कांग्रेसियों ने आरोप लगाया था, जिसके बाद एसडीएम ने अपात्र लोगों की जांच के लिए दल गठित कर दिया था। कांग्रेस के नेताओं को शक है कि जांच निष्पक्ष नहीं होगी, इसलिए पूरी जांच में वीडियोग्राफी करने की मांग की गई है। जीरोपुर के नजदीक गांव भंडावत में एसके साईं कृपा कॉन्वेंट स्कूल में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र किरार ने की, तो मुख्य अतिथि महर्षि पब्लिक स्कूल के संचालक दिनेश गुर्जर रहे। कक्षा 8वीं के बच्चों को कोषाध्यक्ष के छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए। इसके साथ ही कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी बताई, जो आगे की शिक्षा में बहुत कारगर साबित होगी। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।